एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन स्टडीज की 35 क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस। तो एवरीवन स्टूडेंट, आपको पता है कि इंग्लिश इन फ्रेजेस और सेंटेंस से बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाती है। कैसे? अगर आपको, जैसे आपने टेंस सीखे तो टेंस तुरंत नहीं बना पाते हो। जैसे आपके आगे मतलब एक सेंटेंस आया और उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाया तुरंत, है ना। अगर आपको कोई सेंटेंस याद होगा, फ्रेजेस याद होगा, जैसे आप बिना सोचे बोल देते हो गुड मॉर्निंग, है ना, मे आई कम इन सर, तो ये क्या हो गया, आपको रट गए हैं ना, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही ये अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप फ्रेजेस याद करिए जितना हो सके उतना, और इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी सुधर जाएगी। क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स ही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने एकदम लंबा चौड़ा सा बोल दिया, है ना, नहीं बोलते ना सेंटेंस। तो हम बोलते हैं छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंस, और वही क्या करते हैं, बिग पैराग्राफ बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से हमको क्या करने पड़ेंगे, ये छोटे छोटे आज के दिन फ्रेजेस याद करने पड़ेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ, याद कराने वाली हूँ आज के फ्रेजेस। ओके एवरीवन, लेट्स बिगिन द क्लास। फटाफट से यहाँ देखिए, व्हाट इज राइट। अब एक है आपके आगे, एक फ्रेजेज है। क्या है, देखो फ्रेज है आपके आगे, व्हाट इज राइट, क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है। इस तरीके से हम कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या मतलब है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं इस वाले सेंटेंस को, व्हाट इज़ राइट। चलो, अब इस वाले को तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, प्लीज़ बिलीव मी, है ना। ऐसे बिलीव मी, आप ट्रस्ट करो मुझ पे कि मैं आपको ये सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझा करके आपको याद करवा दूँगी, ठीक है। और याद नहीं करवाए तो आप कर लेना, क्योंकि मैं याद करने के लिए दे रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे देखो फटाफट से, आई विल फाइंड इट। आप बोलते हो ना मैं पता लगा लूँगी किसी चीज़ की। जैसे किसी से आपने कोई चीज़ पूछी कि मुझे ये बता दो, तो वो बोल रहा है नहीं बता रहा हूँ मैं, तो आप बोलोगे आई विल फाइंड इट, मैं पता लगा लूँगा, ठीक है, तुम नहीं बताओ मुझे, इस तरीके से। हाँ, और इंग्लिश में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेन रहती है। क्या चीज़ मेन रहती है कि जैसे ही आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, कोई फ्रेज़ बोल रहे हो, तो आपको उसको बहुत अच्छी टोन में बोलना है। टोन में कैसे, जैसे वो सेंटेंस कह रहा है वैसे, ठीक है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है भयंकर ज़्यादा और आप कह रहे हो गेट आउट माई क्लास, है ना, इस तरीके से बोल रहे हो तो अच्छा लगेगा। अगर आप बोल रहे हो एकदम लेजी मूड में गेट आउट माई क्लास, तो आपको सेंटेंस तो याद है बट उसको आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, है ना। तो ये हो सकता है ना। तो आपको इंग्लिश टोन में ही बोलनी है। जैसे आप कभी भी थके हुए हो, आपका फ्रेंड कह रहा है आपसे कि आप खेलने के लिए चलो, तो आप कह रहे हो आई एम एग्जॉस्टेड, नहीं आई एम टायर्ड, नहीं, ऐसे आपको नहीं बोलना है। आपको कैसे बोलना है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओके एवरीवन, हाँ मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि आपको इंग्लिश टोन में बोलनी है। टोन में कैसे, जैसे सेंटेंस हो, जैसा स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, वैसे ही आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आई विल फाइंड इट, मैं पता लगा लूँगा, आई विल फाइंड इट, ठीक है। आगे देखो, ही इज स्लीकर, वह मक्कार है ना, वो मक्कार। अपन किसी मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत मक्कार है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप बोल सकते हो ही इज स्लीकर, वो बहुत ज़्यादा मक्कार है, ठीक है। हाँ, ही इज स्लीकर, अगर वो कोई भी है तो स्लीकर को शब्द को हटा करके उसके आगे जोड़ सकते हो, ही इज थीप, वो चोर है, ठीक है। ही इज लेजी, ही इज क्रेजी, इस तरीके से आप शब्द जोड़ सकते हो। और आपको तो पता ही है ना कि आप ऐसे शब्द बोलोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू दिस, हमको मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप ये फ्रेजेज याद करिए रियली, ठीक है, और आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आ जाएगी। क्योंकि पता है एक शॉर्ट तरीका होता है, बिना इंग्लिश ग्रामर के, बिना किसी चीज़ के इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब जो कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी एकदम अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मान के चलो हीरो हीरोइन होते हैं ना, हीरो हीरोइन वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते ना, लगभग 12th तक पढ़ाई करी होती है उन्होंने, फिर भी वो ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं।
इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो ग्रामर में से कोई मतलब नहीं देखे कहाँ ऐसा ही ऐसे ही ऐसा लगेगा, वो तो ओनली फ्रेजेस को रटते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रटते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत करते हैं वो, ठीक है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बस जब भी किसी फील्ड में हमको आगे निकलना होता है तो उसमें देर रात करके एक करना पड़ता है, तब जा करके हमको सफलता मिलती है ना। तो इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है इस टाइम पर कि आपको बहुत अच्छी वैल्यूएबल मतलब वैल्यू दिलवा सकता है। आप कहीं पर भी इंग्लिश में एकदम स्पीच दे देना, आपको मान जाएंगे कि हाँ भाई बंदे में ताकत तो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हो फटाफट से। ही स्लीकर, वह मक्कार है। व्हेन डिड आई से, व्हेन डिड आई से मैंने कब कहा, है ना। जब कोई भी चीज़ कोई आप पर आरोप लगा रहा है तो आप बोल सकते हो व्हेन आई डिड से, मैंने कब कहा ऐसा। व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा, ठीक है। चलिए अगला, इट्स टू मच। जब भी आपको कोई खाना वगैरह ज़्यादा परोसता जा रहा है ना, तो आप बोलो इट्स टू मच। जब भी कोई आपको ज़्यादा दे रहा है तो आप बोला इट्स टू मच, ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, अगर कोई नथिंग करके बोल सकते हो, नो थैंक्स बोल सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो इट्स टू मच, बहुत हद हो गई, है ना। जब भी कोई ज़्यादा झगड़ रहा है, लड़ रहा है, ज़्यादा बकवास कर रहा है तो आप बोला इट्स टू मच, हद हो गई, है ना। चलिए आगे बोलते हैं फटाफट से, आगे आगे आगे। हाँ ये रहे, जितने भी मैं आपको फ्रेज याद करने के लिए दूँ ना, इतने करके लाना रोजाना, ठीक है। चलो, इट्स अविशियस। हाँ, जब भी कोई चीज़ घटित होती है और आपको पता चलता है कि ये तो होना ही था, तो आप बोल सकते हो इट्स अविशियस, ये तो जाहिर सी बात थी, है ना, ये तो होना ही था। इट्स अविशियस, इट्स ऑशियस। अब देखो, डू संपर्क, कुछ काम कर लो, है ना। कभी तुम बैठे हो फालतू पढ़ नहीं रहे हो, अबे डू संपर्क, कुछ काम कर लो, है ना, कुछ पढ़ लो, डू सम रीड, है ना। चलिए आगे देखो फटाफट से। ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पे नहीं है, वह घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पे नहीं है। चलो अगला हो गया, अगला है आपका, याद करने हैं आपको, ठीक है। ही इज़ कॉलिंग यू, वो तुम्हें पुकार रहा था या बुला रहा था। ही इज़ कॉलिंग यू, ओके, आपको याद कर लेना है बिल्कुल। ही इज़ कॉलिंग यू, वो तुम्हें बुला रहा था, वह तुम्हें बुला रहा था। ही इज़ कॉलिंग यू, कॉलिंग यू, कॉलिंग यू। आर यू अंडरस्टैंड, राइट। आगे देखो, हेलो, जब भी आपने कॉल्स वगैरह रोजाना आते रहते हैं ना, यस, आपने कॉल उठाया, हु इज़ इट, हेलो हु इज़ इट, ऐसे पूछा, मान के चलो। अभी किसी और से मत ज़्यादा बोलना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह हो, उनको पता हो कि भाई कि हाँ ये इंग्लिश प्रैक्टिस करता रहता है, तो बोल लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसे बोलना है, हेलो हु इज़ इट, है ना। तो उधर से इस तरीके से इसको बोलना है, ठीक है। हेलो कौन, इसका मतलब होता है कम टू मी, मुझसे मिलने आओ, कम टू मी, है ना। चलो, कम टू मी, मेरे पास आओ, मुझसे मिलने आओ नहीं, कम टू मी यानी कि मेरे पास आओ। अब यहाँ लिखा है कम टू मीट मी, तो हो जाएगा मुझसे मिलने आओ, ओके। चलो आगे देखो फटाफट से। व्हाट वाई, क्यों आऊँ मैं तुम्हारे पास, व्हाट वाई, क्या है, रीजन क्या है। चलो आगे देखो, लेकिन क्यों, है ना। अब कोई आपसे बोल रहा है कम टू मी, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, तो आप क्या बोलोगे, वाई, व्हाट वाई, क्यों, है ना। अभी चलो ये भी आपको याद कर लेना है। और वी विद मी, मेरे साथ रहो, है ना। कोई आपसे बोल रहा है मेरे साथ रहो, वी विद मी, आप बोल रहे हो किसी से कि तुम मेरे साथ रहो, वी विद मी, है ना। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। इतने आपको ये सेंटेंस याद होने चाहिए, और ऊपर भी लिखे हुए हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए आपको अच्छे तरीके से। चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश में, राइट नाउ। चलिए आगे देखो फटाफट से। व्हाई नॉट, अभी कोई आपसे बोल रहा है कि आपको जाना है, तो आप बोल सकते हो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तो जाऊँगा जरूर, है ना। क्यों नहीं के लिए हमें व्हाई नॉट यूज़ करना है, ओके। आगे देखो फटाफट से। व्हाट टू मी, व्हाट टू मी का मतलब मुझे क्या, है ना। अब ये कोई कुछ कह रहा है आपसे, मतलब कोई उधम कर रहा है या फिर कहीं पर भी कुछ कर रहा है, तो आपको क्या करना है ना, व्हाट टू मी, मुझे क्या, मुझे क्या, व्हाट टू मी, आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई चीज़ चाहिए तो कैसे बोलोगे, आई नीड, मुझे आवश्यकता है इस चीज़ की, ठीक है। आगे देखो फटाफट से। नथिंग स्पेशल, अगर आप कहीं पर भी गए हो पार्टी वगैरह में, तो आप बोलोगे कि
और कोई बोल रहा है आपसे कि कैसी लगी आपको पार्टी, तो आप बोलोगे नथिंग स्पेशल, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखो फटाफट से। सो व्हाट, तो क्या, तो क्या बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो क्या, तो सो व्हाट बोलना है इसकी जगह। ठीक है, आगे देखिए फटाफट से, अगले सेंटेंस हैं लड़ाई मत करो, डोंट बी फाइट, है ना। चलिए, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, है ना। डोंट लगा करके आपको जो करना है ना करिए। देखो, डोंट गो, जाओ मत, डोंट कम, आओ मत, डोंट स्लीप, सो मत, डोंट ईटिंग फूड, खाना मत खाओ, है ना। डोंट लगा करके शोर मत मचाओ, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। डोंट क्राई, है ना, चिल्लाओ मत। चलिए आगे देखो, डोंट गेट अप, उठना मत, डोंट गेट अप। अब उठना मत का मतलब क्या हो रहा है, उठना यानी कि जगना मत, डोंट गेट अप। ठीक है, चलिए आगे देखो फटाफट से। हाँ, भूत आए तो जगना मत, डोंट गेट अप। आगे देखो, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, इसका मतलब क्या है, खाली हाथ मत जाओ। ठीक है, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ मत जाओ। आप कहीं पर भी जा रहे हो कुछ ना कुछ लेके जाया करो, है ना। चलिए, अब ये हो गए आपके फ्रेजेस कंप्लीट। ओके एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इतने ही फ्रेजेस लेके आई हूँ, क्योंकि हमारी बच्चा पार्टी बहुत कम फ्रेजेस याद करके इंग्लिश सीखना चाहती है और छोटी छोटी वीडियोस चाहती है ताकि हम अच्छे से याद कर लें, है ना। और अगर मैं ले आऊँ आपके लिए महा मैराथन एक ही दिन में ऊब करके तुम भाग जाओगे सब की सब, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन, बहुत बढ़िया। आप इस तरीके से क्लास देखते रहिए रोजाना। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो प्यारा सा लाइक दे करके और एक छोटा सा कमेंट करके। जय हिंद ऑल ऑफ यू।